हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को एक ऐसी अद्भुत चमत्कारी जड़ी बूटी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी पूजा हर घर में होती है। उसे हम तुलसी के नाम से जानते हैं। आप ये जो देख रहे हैं, ये पौधा, ये पत्तियां जो देख रहे हैं, ये तुलसी है। ये तुलसी की पत्तियां हैं, बहुत ही लाभकारी हैं, बहुत ही गुणकारी हैं, जो कि मानव जीवन के लिए वरदान स्वरूप हैं। तो हम तुलसी के पत्तों के गुणों के बारे में आपको आज बताएंगे। इसके क्या औषधीय गुण हैं, इसके बारे में हम आज आप लोगों को बताएंगे। तो हम देखते हैं कि इसका प्रथम गुण जो है, वो तुलसी जो है, ये कफनाशक होता है, प्रमुख कफनाशक होता है। अतः इसका प्रयोग हम कफ रोग में विशेष रूप से करते हैं। तुलसी के हरे पत्ते के रस में शहद, काली मिर्च और अदरक का रस मिलाकर चाटने से खांसी, बुखार, दमा, कोई भी कफ संबंधी बीमारी हो, उसमें निश्चित लाभ होता है। ये परीक्षित है, ये अनुभूत है। तो इसका प्रयोग आप अवश्य करें। कोई किसी भी प्रकार की कफ की बीमारी हो, चाहे छोटा भी मासूम बच्चा हो, उसको भी आप इसको दे सकते हैं, या वृद्ध हो, उसको भी आप इसे दे सकते हैं। ये इतनी निरापद औषधि है। और इसमें बहुत से ऐसे गुण पाए जाते हैं जो कि बहुत दुर्लभ हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण विशेष मात्रा में पाए जाते हैं। तुलसी प्रकृति से उष्ण होती है, गर्म होती है, और तुलसी के पत्तों के रस के सेवन से शरीर के अंदर के टॉक्सिन्स जो है वो निकल जाते हैं और शरीर बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। जितने विषैले पदार्थ आपके शरीर के अंदर हैं, सबका शमन हो जाता है। ये एंटीबैक्टीरियल होता है। इसके रस के सेवन से, इसके रस का सेवन आप सुबह खाली पेट करें। जो मैं इसके पहले भी मैं खांसी बुखार की आयुर्वेदिक घरेलू उपचार के बारे में बता चुका हूँ। हमारा पहला वीडियो है, उसको आप ध्यान से देखिए। वही नुस्खा आप अपनाइए। बहुत जाना पहचाना नुस्खा है, बहुत अनुभविक नुस्खा मैं दिया हूँ। जो रेमेडी मैं बताया हूँ बहुत उत्तम है। उसका प्रयोग आप कीजिए तो कफ संबंधी किसी भी बीमारी से आप निजात पा सकते हैं। और इससे एंटीबैक्टीरियल गुणयुक्त होने के कारण इसका प्रयोग अक्सर प्रायः लोग त्वचा संबंधी रोगों में विशेष रूप से करते हैं। महिलाएं भी इसका प्रयोग विशेष रूप से त्वचा में निखार लाने के लिए भी करती हैं। चेहरे के कील मुहासों, दाग धब्बों एवं आँखों के आसपास काले घेरे जो हो जाते हैं, उनके उपचार के लिए तुलसी के पत्तों का रस विशेष उपयोगी सिद्ध हुआ है। इसके रस में लोग विटामिन ई का कैप्सूल डाल देते हैं। मात्रा के अनुसार देखकर डालिए और उसको लगाइए चेहरे पर, तो चेहरे की सुंदरता भी बढ़ जाती है और कील मुहासे, झाइयाँ सब दूर हो जाते हैं। कमजोरी, थकान और ताकत बढ़ाने के लिए तुलसी के बीजों का प्रयोग अति उत्तम होता है। तुलसी के बीज अमृत के समान गुणकारी हैं और ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं। हाँ, ये है कि इनके उपयोग की विधि आप लोग जान लीजिए, कैसे आप उपयोग करेंगे तब ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसका एक अनुपात होता है। वो ये है कि अगर आप 100 ग्राम तुलसी का बीज लेते हैं तो 500 ग्राम यानी आधा किलो, हाफ केजी आप मिश्रित पाउडर ले लें और तुलसी के बीजों का भी पाउडर बना लें
और मिश्री का भी पाउडर बना लें। तो 100 ग्राम तुलसी के बीजों का पाउडर और आधा किलो यानी 500 ग्राम मिश्री का पाउडर आप कर लें, एकत्र मिला लें। एक एक चम्मच सुबह शाम अगर आप सेवन करते हैं तो इसका अपूर्व गुण देखा गया है। इस तरह प्रयोग करने वाले तमाम लोग कमेंट किए हैं और बताए हैं कि इसका बहुत उत्तम गुण देखा गया है, मिला है हम लोगों को। तो ये अनुभविक रेमेडी मैं बता रहा हूँ, ये अनुभव सिद्ध है। और इसके अलावा बालों में रूसी जो हो जाती है, जुएँ पड़ जाते हैं, इस पर भी इसका बहुत अच्छा वर्क देखा गया है। तुलसी के पत्तों के रस को आप निकाल लीजिए और सिर में आप लगाइए, तो बालों की जड़ में इसको आप लगाइए, लगा करके इसको आप 1 आध घंटे तक रहने दीजिए। इसके बाद आप नहाइए धोइए, देखिए कैसे भी जुएँ हों वो ख़त्म हो जाएंगे और रूसी जाती रहेगी। हाँ, इसका प्रयोग आप 1 आध हफ्ते लगातार करेंगे। एक लगातार का मतलब प्रतिदिन नहीं करना है, माने तीसरे दिन, हाँ, 1 दिन का गैप देकर आप 1 हफ्ते तक इसका प्रयोग कीजिए। तब देखिए बिल्कुल आपका सिर बिल्कुल साफ हो जाएगा, बालों की जड़ें जो है वो मजबूत हो जाएंगी। तो ये अनुभविक रेमेडी मैं बता रहा हूँ आपको, ये अनुभव सिद्ध चीज़ बता रहा हूँ। इसका प्रयोग सिर दर्द में बहुत लाभकारी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसके पत्तों के रस को डबल कपड़े से छानकर, या 2 बार आप डबल कपड़छन कर लीजिए और इसका 2-2 बूंद नाक में डालिए। देखिए कितना भी भयंकर सिर दर्द होगा, तुरंत आपको आराम मिल जाएगा। और हाल ही के रिसर्च से ये स्पष्ट हुआ है कि तुलसी का पौधा ही एक ऐसा विचित्र पौधा है जो कि 24 घंटे आपको ऑक्सीजन देता है। तो ये इतना उत्तम पौधा है कि इसको आप अपने घर में अवश्य लगाएं। ये आपके घर की शोभा को बढ़ाएगा और 24 घंटे आपको ऑक्सीजन भी मिलेगा। आजकल वातावरण इतना दूषित हो गया है कि ऑक्सीजन का मिलना दूभर हो गया है। अब की बार कोरोना की बीमारी में ऑक्सीजन की कितनी बड़ी प्रॉब्लम हुई है वो शायद सभी जानते होंगे। बहुतों की जान चली गई ऑक्सीजन के बिना। तो ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए तुलसी का पौधा आप अवश्य घर में लगाएं, उसकी सेवा करें। वो जितना ही प्रफुल्लित होगा उतना ही आपका परिवार भी प्रफुल्लित रहेगा, कारण कि सदैव आपको ऑक्सीजन मिलती रहेगी, आपके परिवार को। और शोध से ये भी पता चला है कि ये स्ट्रेस को ख़त्म करता है। कितना भी तनाव हो, स्ट्रेस हो, ये बिल्कुल स्ट्रेस को समाप्त कर देता है। इसका गुण ही ऐसा है। ऑक्सीजन का गुण तो विचित्र होता ही है, तो स्ट्रेस स्वभावतः आपका समाप्त हो जाएगा। इसलिए इसका सेवन आप अवश्य करें। इसके पत्ते के रस के सेवन से आपके शरीर का एक बार नवीनीकरण हो जाता है। और ये अनुभविक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जो अब मैं नुस्खा, जो रेमेडी मैं बताया हूँ आपको, कि इसके रस में शहद, अदरक और काली मिर्च चूर्ण, तुलसी पत्ते के रस में शहद, काली मिर्च और अदरक रस का चूर्ण, काली मिर्च चूर्ण और अदरक रस मिला करके सुबह खाली पेट अगर आप चाटते हैं तो आपका शरीर बिल्कुल निरोग, इस आपके शरीर में कोई भी विषैला पदार्थ नहीं रह पाएगा। ये अनुभव सिद्ध है। इसलिए इसका प्रयोग आप अवश्य करें। ये मैं अपने पहले वीडियो में ही दे चुका हूँ, जो मैं आज आपको पुनः बता रहा हूँ। इसको आप देखेंगे तो उसमें मैं और विधिवत बताया हूँ। तो इस तरह आप इसका प्रयोग अवश्य करें।
और इसका लाभ उठाएं। अपने आसपास पड़ोसियों को भी ये बताएं, उनको भी वीडियो दिखाएं और उनके पास शेयर करें ताकि वे लोग भी इसका लाभ उठाएं। हाँ, थोड़ी सी इसमें सावधानी रखनी चाहिए। सावधानी क्या है कि अति सर्वदा वर्जित, माने सुबह केवल एक बार इसका सेवन कीजिए, न कि बार बार। और दूसरी सावधानी ये है कि ऐसा शोध से पता चला है कि इसके पत्तों में मरकरी यानी पारा, प्राकृतिक पारा का अंश पाया जाता है, अतः ये दांतों के लिए आपको नुकसान कर सकता है। इसलिए इसे चबा चबा कर न खाएं, इसके पत्ते को चबा कर न खाएं। इसका पेस्ट बनाकर सेवन करें या इसके रस को, पत्तों के रस का सेवन करें तो अति उत्तम होगा। बस आज इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम पुनः आपसे एक नई, एक अनुभूत एवं उत्तम औषधि के साथ पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।